नमस्कार, स्वागत है आपका सियासत की बात सच्चाई के साथ में और मैं हूं आपके साथ अजीत। योग का सीधा मतलब है जोड़ना। शारीरिक क्रिया के संदर्भ में अगर समझें तो शरीर का मन से जोड़। पर इसे लेकर पिछले दिनों भले ही देश के अंदर ही बहस का संग्राम छिड़ा रहा हो, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब पूरा विश्व एक साथ योगमय होने वाला है। 21 जून रविवार, जब दुनिया के ज्यादातर देश भारत की इस प्राचीन पद्धति को आत्मसात करेंगे। वैसे तो भारत कई क्षेत्रों में तरक्की के साथ अपनी पहचान पूरी दुनिया में बनाता जा रहा है, लेकिन उसका अध्यात्म, उसकी फिलॉसफी, उसका दर्शन जो बेहद समृद्ध रहा है, उसे आगे कर एक बार फिर वो विश्व गुरु की भूमिका में दिख सकता है। और इस दिशा में योग के जरिए एक दमदार कदम बढ़ा भी दिया गया है। और ये सब यूं ही नहीं हो गया, इसके पीछे विश्व पटल पर एक अहम सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का कमाल नहीं है क्या? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सिर्फ भारत में ही नहीं मनाया जाएगा, बल्कि 192 देशों ने इंटरनेशनल योगा डे मनाने की तैयारी की है। ये वाकई में विश्व पटल पर भारत के लिए किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं है और इसका श्रेय काफी हद तक मोदी के सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मोदी के कामयाब डिप्लोमेटिक आसन ने दुनिया भर के 175 देशों को भारत के साथ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया और योग के जरिए दुनिया भर के देशों को भारत के साथ जोड़ने की मोदी की यह रणनीति रंग भी ला रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजपथ पर होने वाले मेगा इवेंट में 152 फॉरेन मिशन से डिप्लोमेट्स को न्योता भेजा गया है। करीब 35 से 40 हजार लोग राजपथ पर योग करते नजर आएंगे। साथ ही देश के कोने कोने में 11 लाख एनसीसी कैडेट्स योग दिवस पर योग सिखाते नजर आएंगे। इसके अलावा सेना और पुलिस के जवान और सरकारी कर्मचारी भी योग दिवस पर अपने अपने तरफ से योगदान देंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सिर्फ एक आयोजन भर नहीं है, बल्कि ये नरेंद्र मोदी की उस कोशिश का कामयाब नतीजा है जिसके तहत मोदी ने भारत के दार्शनिक और धार्मिक परंपरा को विदेश नीति के साथ जोड़ने की पहल की थी। और मोदी की इस कोशिश में सबसे आगे था योग। ये मोदी की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का ही नतीजा है कि दुनिया भर में लोग विश्व योग दिवस मना रहे हैं और योग के जनक के रूप में भारत को पहचान मिल रही है। मोदी ने बीते दिनों इसे बढ़ावा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मोदी ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान भी योग को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखा। इसी का नतीजा है कि अमेरिका और चाइना के साथ कई इस्लामिक देशों ने भी मोदी के इस कदम को अपना समर्थन दिया। मोदी के योग दिवस के प्रस्ताव को 45 इस्लामिक देशों का सह प्रस्तावक के रूप में समर्थन हासिल है। मोदी ने योग दिवस के कुछ दिन पहले कतर, बहरीन, इजिप्ट और इंडोनेशिया के राजदूतों को अपने आवास पर लंच पर भी आमंत्रित किया। चीन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने टेम्पल ऑफ हेवन में बच्चों को योग के फायदे के बारे में बताया, तो पिछले साल ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष टोनी एबोट को योग पर एक पुस्तक भेंट की। मोदी कनाडा यात्रा पर भी गए तो योग के फायदे बताना नहीं भूले। नरेंद्र मोदी की इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि पूरा देश इस वक्त योग की मुद्रा में नजर आ रहा है। विदेशों में योग दिवस मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। WHO ने योग को अपने स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल करने का ऐलान किया है। दुनिया भर में पहले कभी भी इस तरह से योग की चर्चा नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ खास मेहमान हैं, नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ हैं मनन द्विवेदी, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनन जी आपका। नमस्ते मनन जी, जिस तरीके से योग दिवस अब एक साथ 192 देश विश्व के मनाने वाले हैं, किस तरीके से आप देखते हैं इस उपलब्धि को, भारत की इस उपलब्धि को, योग के जरिए जो उपलब्धि हासिल कर रहे हैं हम दुनिया भर में अपनी एक पहचान नई तरह से बनाने का, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरी ये जो पूरी डिबेट है, चर्चा है, मेरा ये मानना है कि ये एक तरीके से कल्चरल डिप्लोमेसी का पार्ट है। जो योग मनाया जा रहा है, योग दिवस मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल योगा डे, सांस्कृतिक कूटनीति का पार्ट है। और इस चीज को बड़े पुरजोर तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सामने की तरफ लाए हैं। और अगर हम देखें तो एक तरीके से 2-3 बातें हमारी फॉरेन पॉलिसी में की जाती हैं। जैसे पहली बात है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से एक अंडरस्टैंडिंग ये भी उभरती है कि हमारा हार्ड पावर एस्पेक्ट क्या है। पर हार्ड पावर एस्पेक्ट हमारा इतना, अगर हम रियलिस्टिक तरीके से, यथार्थवादी तरीके से देखें तो अभी हमारा हार्ड पावर एस्पेक्ट इतना डेवलप नहीं है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीन और जो और राष्ट्र हैं, 1-2 और राष्ट्र हमसे ज्यादा डेवलप्ड हैं। और अगर हम देखें तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और कल्चरल डिप्लोमेसी का जो एमेलगमेशन है, वो हम एक तरीके से योग शब्द में देखते हैं। क्योंकि योग में भी जोड़ना, टू योग टुगेदर, टू एमालगमेट, और इन सारी चीजों में जोड़ दिया जाता है। तो एक तरीके से योग तो हमारे देश के लिए और प्रधानमंत्री जी के लिए एक बहुत अच्छा
रियूज है, एक बहाना है, पर इसके अंदर सब्सटेंस भी बहुत है। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि तो अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज को देखें तो पूरी तरीके से कॉर्पोरेट हो चुके हैं। जैसे कि अमेरिका को हम देखें तो वहां पे हम विभिन्न लिटरेचर को स्टडी करेंगे तो हम पाएंगे कि 1990 के डेकेड से ये हम पाएंगे कि वहां पर एक तरीके से डिसइल्यूजनमेंट होने लगा लोगों को। क्योंकि सुबह 8 से लेकर शाम को 10 बजे तक कार्य करेंगे, बड़े बड़े हाईवे से लौट के अपनी गाड़ियों से लौटेंगे तो उनको अपने लिए समय नहीं मिलता और उससे उनकी हेल्थ, फिजिकल बीइंग और स्पिरिचुअल बीइंग सफर कर रही थी इन 10 सालों में, 1919 से 2000 में। तो चर्च ने वहां पर एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, एक्लीसियास्टिकल इनिशिएटिव लिया अमेरिका में, जिसके तहत लोगों को ऑफिस आवर्स में योग कराया जाए या फिर लोगों को चर्च की तरफ डायरेक्ट किया जाए, जिससे कि उनका जो अंदर का आत्मक्लेश है वो खत्म होगा। तो एक तरीके से जब वो लोग हमारी इस संरचना को, राष्ट्रीय धरोहर को अडॉप्ट कर रहे हैं तो हम अगर इसको मार्केट करें, मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग बहुत जरूरी है, जो मोदी जी बड़े पुरजोर प्रयास से, बड़े जोर से कर रहे हैं। और ऐसे कई और एग्जांपल्स भी हैं। तो जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जैसे अभी हम चाइना की कल्चर डिप्लोमेसी देखें तो मोदी जी वहां पर थे तो टेराकोटा डिप्लोमेसी की बातचीत भी सामने आई। तो टेराकोटा वॉरियर्स उनके थे, उनका एक म्यूजियम है जिस प्रदेश में वो गए, वहां पर गए और उन्होंने उनको देखा, टेराकोटा वॉरियर्स को देखा। और उसके अलावा पांडा को फिगर को लीजिए तो वो भी हम देखेंगे। पर अगर हम इतिहास में जाएं तो ये पूरी तरीके से कल्चरल डिप्लोमेसी एक दूसरे एंगल से देखी जाती है, परिप्रेक्ष्य में देखी जाती है, वो कहलाती है पब्लिक डिप्लोमेसी। यानी हाल के दिनों में इस तरह से भारत अपनी पहचान को लेकर लोगों के सामने खड़ा नहीं होता रहा, जिस तरीके से अब योग को लेकर हम खड़ा हो पा रहे हैं और इसके जरिए कई चीजें साधी जा सकती हैं। हम फिर से आएंगे इस मुद्दे पर कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो योग और योगा जिसे अब परिवर्तित कर दिया गया है और उसका जो पाश्चात्य संस्करण है उससे भी बहुत सारी कमाई हो रही है, उसका भी एक बाजार है। लेकिन इन सब में अब फिर से जब योगा को नए तरीके से हम परिभाषित करेंगे, अपनी प्राचीन पद्धति के तौर पर इसे रखेंगे, तब फिर इसका क्या हश्र होगा, इससे कितना फायदा मिलेगा, इन सब पर भी हम मनन जी से बात करेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, अखिल भारतीय विद्युत परिषद के अध्यक्ष कामेश्वर उपाध्याय। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उपाध्याय जी, कैसा महसूस कर रहे हैं जब पूरा विश्व कल योग करेगा एक साथ? बहुत उत्तम, क्योंकि ये परमात्मा की इच्छा से विश्व मनुष्य जी अपनी इच्छाओं की आपूर्ति के लिए एक दिशा में बढ़ रहा है जी। क्योंकि वेदों में विश्व मनुष्य शब्द का प्रयोग किया गया है और मनुष्य के शरीर में जो कुछ विद्यमान है वही अनंत ब्रह्मांड में विद्यमान है जी। तो इस प्रकार से हम एक मानवीय चेतना को लेकर के और एक प्रक्रिया विशेष के द्वारा अपने अंदर झांकने का पुरजोर कोशिश करेंगे। अब तक विश्व बाहर देखता रहा है, पहली बार एक समूहबद्ध तरीके से अपने अंदर झांकने की कोशिश करेगा और विश्व मनुष्य एक घोंसले में आकर के किस तरह से रहा जा सकता है, इसकी प्रक्रिया को अपनाने जा रहा है। क्या इसके जरिए विश्व गुरु की जो एक पदवी थी भारत की, उसे हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं कामेश्वर जी? सुनिश्चित तौर से 1 अरब 95 करोड़ वर्ष पूर्व जब पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो उस समय परमर्षि हिरण्यगर्भ ने योग का 1 लाख सूत्रों के द्वारा उपदेश किया। वह उपदेश थोड़ा थोड़ा लेकर के अनेक योगियों ने अपने ग्रंथों में रचा और वह परम ज्ञान लुप्त हो गया। अब फिर से मनुष्य लौट रहा है। आसन के द्वारा ही अगर हम योग को प्राप्त करें तो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी विश्व मनुष्य के लिए जी। क्योंकि जो हमारी पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं और पंच कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि अहंकार, ये जो 13 तत्व जिससे मनुष्य का निर्माण होता है, हम इन 13 तत्वों के संदर्भ में कभी अपने भीतर झांक करके नहीं देखते हैं। आज यानी कल से वह प्रक्रिया शुरू होने जा रही है कि जो दूसरों को जीतता है वह वीर कहलाता है, जो अपनी चेतना और चित्तवृत्ति को जीतता है वह महावीर कहलाता है। तो विश्व मनुष्य महावीर बनने की कोटि में आकर के खड़ा हो रहा है, क्रम में आकर के खड़ा हो रहा है। हमारी चेतना बामन से विराट बनने जा रही है और संपूर्ण विश्व मनुष्य के लिए यह शुभकारी होगी, ऐसा हमारा मानना है।
भारतवर्ष से शुरू हो रहा है, केवल इतना ही है कि हम उसे शुरू कर रहे जी। हैं, लेकिन प्राप्तव्य विश्व मनुष्य को है, इसलिए हमें संतोष है कि इससे विश्व मनुष्य लाभान्वित होगा। जी देखिए, दो नजरिया बहुत बेहतरीन तरीके से इसे समझा जा सकता है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं योग का जो मूल महत्व है और जो उससे फायदे हैं और जिस तरह से वो संस्कार के रूप में एक इंसान में ढला है और प्राचीन पद्धति हमारी रही है, उस पर आपने फोकस किया और इसे किस तरीके से हम विश्व के सामने ले जा रहे हैं और इसमें किस तरह की कूटनीति भी अपनाई जा रही है विश्व पटल पर अपने आप को उभारने के लिए, इस पर मनन जी फोकस कर रहे हैं। तो ये दो धरा एक साथ हम भी यहां पर योग कर रहे हैं इन चीजों का। मनन जी, राजनीतिक तौर पर देखें, कूटनीतिक तौर पर देखें तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमने सफलता पाई है। 192 देश एक साथ खड़े हैं हमारे साथ योग के मुद्दे पर, लेकिन अंदरूनी तौर पर देखें तो अन्य देश इसे किस तरीके से लेते हैं, किस तौर पर लेते हैं। हमारी इस पहल को जिस तरीके से इनिशिएट किया था प्रधानमंत्री ने यूएन में, उसके बाद जो भी इसमें प्रोग्रेस हुआ, जिस तरीके से अन्य देशों ने लिया, वो प्रक्रिया कैसी रही, क्या सोच है अन्य देशों की इसको लेकर? मैं इसमें जो सारी बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, उसमें ये कहना चाहूंगा कि हम अगर हम देखना चाहेंगे तो 26 जनवरी को हम प्रेसिडेंट ओबामा भारत आए थे और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, प्रधानमंत्री जी वो गए थे सितंबर में, जहां पर यूएन में उन्होंने अपनी स्पीच दी 27 सितंबर को। तो उन्होंने ये जो एक बड़ा नॉवल आइडिया था, बड़ा न्यू आइडिया था, लोगों के सामने रखा। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि ये एक तरीके का रीसिस्टमेटाइजेशन है और एक तरीके से नए रूप से परिभाषित किया जा रहा है भारत की संस्कृति और भारत का ट्रेडिशन, उसको किया जा रहा है। तो उसमें हम देखेंगे कि जूलिया गबार्ड का मैं नाम लेना चाहूंगा, जो भी यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इंडिया की प्रखर वक्ता मानी जा रही है पिछले कुछ वर्षों से। और जब से मोदी जी आए हैं तब से उन्होंने काफी दिल्ली में आती रही और भारत के और देशों में भी जाती रही। मैंने उनको सुना भी है और मैंने उनसे ब्रीफली इंटरेक्ट भी किया है। तो उन्होंने ये बड़ी अच्छी उन्होंने ये बड़ा अच्छा काम करवाया कुछ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के साथ मिलके, जो अपोजिट पार्टीज हैं, पर जहां पे कोई नॉवल स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक बात होती है वहां पर ये सारे डेमोक्रेट और रिपब्लिकन मिल गए और जूलिया गबार्ड ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक रिजोल्यूशन पास करवाया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने भी योग पिछले कुछ वर्षों से शुरू कर रखा है, उन्होंने भी शुरू कर रखा है और उनको पर्सनल लेवल पे इसकी बड़ी तारीफ, उनको सारी बेटरमेंट हो रही है। तो इसको अगर किसी तरीके से वो बड़ा ऑनर्ड फील कर रही थी कि उन्होंने ये रिजोल्यूशन भारत के लिए यूएस कांग्रेस में लाया। तो इस तरीके से हम देखेंगे सुपर पावर भी हमारे साथ है। तो ये बड़ा अच्छा डेवलपमेंट है। आपसे जो जानना चाह रहे थे, हम फिर से एक ब्रेक के बाद इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे कि अन्य देश इस पहल को, भारत की इस पहल को किस तौर पर ले रहे हैं। वो एक साथ तो खड़े दिख रहे हैं, लेकिन क्या उनके मन में किसी तरह की शंका भी है? पुतिन का जो बयान आया था पिछले दिनों, उसके संदर्भ में भी एक साथ देखा जा सकता है। सभी योग को मानते हैं, जानते हैं और एक साथ इस पर हमारे साथ हैं भी, लेकिन इसके अंदर की कूटनीति क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे मनन जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप जानते हैं अमेरिका के 1,70,00,000 से ज्यादा लोग योग करते हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या 83% है। प्रायोजक हैं देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च, जेनेक्स जिम वेस्टर्न कैजुअल इनर्स, फन फैशन स्टाइल जेनेक्स, ल्यूमिनस पैंस, पैन हो जाओगे, और बीटेक इज एवरीवेयर बट बिकम एन इंजीनियर एट DBGI ओनली। Lava Iris X1 Atom with 5 MP camera and smart swipe. How much? 4,444. Unbelievable! Lava Iris X1 Atom. We put the art in smart. हमारे वास्ते क्या लाए हो? एकदम चौखी चीज। ऐसा क्या चौखा है? पान शाही पान मसाला। भाई वाह! हाँ, पान शाही पान मसाला। Sunny Herbals hair color. Try it. Natural and safe from Maxim's Homeopathy. For natural condition and shine, Sunny Herbals hair color. Sunny. Layer Shock Compact. Compact का impact. Anytime, anywhere. Savsol, world class lubricants from Savita.
केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। आपको कुछ भी नापसंद या पसंद हो, आप मुझे बेझिझक बोल सकती हैं। मुझे कोका कोला का टेस्ट बहुत पसंद है। बात है छोटी आपका क्या तुम अरे आपको तो पसंद है ना। मुझे आप भी बहुत पसंद है। जाने पहचाने दो अजनबी, रहने ही दो इसे टेस्ट जो हर दिल चाहे। Not just a college, but a university. Not just teachers, but mentors. Not just a degree, but an education. Preparing professionals for a new India. An interdisciplinary education hub. Tirthankar Mahavir University. Comfy, comfy. Through the lows and the highs, we just glide, glide, glide. Comfy, comfy. Introducing MRF ZLX. Comfort made more comfortable. लीजिए, कुंडली 100% मैच करती है जी। एक कप मोहिनी तो बनती है। मोहिनी पियो खुल के जिया। खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है बोपारा है। घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है बोपारा। बोपारा मोटर स्टार्टर। फैन में एलईडी। अरे तुम्हारी जान! अरे फैन में एलईडी। जी हाँ, अब लुमिनस डिजाइनर फैंस में एलईडी। लुमिनस फैंस, फैन हो जाओगे। क्या आप जानते हैं ऋग्वेद में पहली बार योग का जिक्र मिला था। ऋग्वेद 4000 साल से भी ज्यादा पुराना ग्रंथ है। योग पर हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान हैं अखिल भारतीय विद्वत परिषद के अध्यक्ष कामेश्वर उपाध्याय और हमारे साथ स्टूडियो में हैं मनन द्विवेदी, विदेश मामलों के जानकार हैं। उपाध्याय जी, योग के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं और बहुत सारी बहस भी पिछले दिनों चली, लेकिन अब विश्व गुरु बनने की चाहत जो भारत की है वो योग के जरिए भी पूरी होती हुई दिख रही है और इसी तरीके से इसे लाया भी जा रहा है, उभारा भी जा रहा है। योग को लेकर जो अलग अलग लोगों की सोच है, परसेप्शन है लोगों का, उसमें क्या ये सांस्कृतिक गतिविधि ज्यादा है या फिर धार्मिक गतिविधि ज्यादा है? एक बार इसे फिर से स्पष्ट कर दें। देखिए, ये एकेडमिक ज्यादा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पॉल ब्रंटन ने जो काम किया योग के ऊपर और भारतवर्ष के गुह्य विद्याओं की उसने खोज की, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पश्चिमी दुनिया पर पड़ा। और महर्षि श्री श्री अरविंद ने जो योग के ऊपर कार्य किया और उन्होंने अनेक ग्रंथ जो लिखे, डिवाइन लाइफ आदि, उसका पश्चिमी जगत के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। हठ योग और राजयोग के संदर्भ में जो विवेकानंद जी ने और अन्य हमारे धर्म गुरुओं ने पश्चिमी देशों के सामने विषय को रखा, उसका बहुत प्रभाव उन लोगों के ऊपर पड़ा। और दूसरी बात ये थी कि सन 1980 से लेकर के 1995 के बीच में अलग अलग विषयों के ऊपर पश्चिमी दुनिया में बहुत बड़ा काम हुआ। विशेष रूप से वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, मंत्र, आगम, योग, भारतीय संगीत के ऊपर बहुत कार्य हुआ। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि मयमतम लंदन में पहली बार प्रकाशित हुआ, उसे 1990 में हम लोगों ने भारतवर्ष में इंदिरा गांधी कला केंद्र से प्राप्त किया।
तो जो उनकी उत्सुकता है कि यूरोप और अमेरिका की जो एकेडमी है उसके अतिरिक्त भी विश्व में कुछ सोचा गया है कि नहीं सोचा गया है, ये उनकी स्वयं की उत्सुकता है। उस उत्सुकता की आपूर्ति भारतीय विद्याएं करती हैं। हमारी 18 जो विद्याएं हैं, 4 वेद, 4 उपवेद, 8 और 6 उसके अंग शास्त्र, 14 और धर्मशास्त्र, मीमांसा, आन्वीक्षिकी, वार्ता आदि जो 18 हमारी विद्याएं हैं, जिसमें 450 से अधिक डिपार्टमेंट्स रन करते हैं, जिसकी इस समय 22 यूनिवर्सिटियां भारतवर्ष में रन कर रही हैं, उसमें आयुर्वेद भी आता है। तो पूरा यूरोप और अमेरिका के एकेडमी के समतुल्य जो भारतीय एकेडमी आकर के खड़ी हुई है और उसमें जो विराट कार्य हो रहा है, हमने 1996 से 98 के बीच में कहा कि सभी जो सिलिशियल बॉडी हैं, ग्रह के पिंड हैं, वो सब में से ओम ध्वनि निकलती है। उसको नासा ने आज कैच किया है और सूर्य से ज्यादा स्पष्ट वह ध्वनि निकलती है, फिर उसके बाद पृथ्वी से वो ध्वनि निकलती है। तो ब्रह्मांड नाद है ओम। उसे आप अल्लाह कह सकते हैं, उसे गॉड कह सकते हैं, उसे परमात्मा कह सकते हैं, नाम आप उसका अलग रख दीजिए। लेकिन मनुष्य का जो निर्माण हुआ है, उसमें रक्त का जो प्रवाह हुआ है, उसमें अस्थियां जो है, मज्जा जो है और स्नायु जो है, वो सब एक जैसा चेतना है। जी बिल्कुल। तो हम फिर से योग के जरिए इन चीजों ले जाएं और भी विधाएं हैं जो आप बता रहे हैं, उन सबको भी इसी तरीके से इम्पोज करेंगे, धीरे धीरे दुनिया के सामने नए तरीके से रखेंगे उन्हीं पुरानी चीजों को, और इसके जरिए भी हम उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। Uttaranchal PG College of Biomedical Science and Hospital, Dehradun is affiliated to HNB Garhwal Central University. The college is running various paramedical, life sciences and agro-sciences courses. State-of-the-art laboratory, fully computerized library, research works, industrial training. Join us and emerge as a leader. Most trusted matrimonial website रिश्तोंकासंसार.com। आज ही फ्री रजिस्ट्रेशन करें रिश्तोंकासंसार.com पर। Savsol, world-class lubricants from Savita. क्लासरूम तो जश्न है जिज्ञासा का। ITM University Gwalior, celebrating dreams. DI का नॉमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की, चूरे कुछ और ये शान है धान के किसानों की। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, बोपार आए, घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, बोपार आए मोटर स्टार्टर। This looks like a job for Bunyan Man. रणबीर माला जप मेरे नाम का, ये मामला है आराम का। राजा बाबा, राजा राजा बाबा, आराम is my mode, मैं लेता नहीं लोड, तेरी गर्लफ्रेंड पड़ी है पीछे but I'm strict with the bro code. राजा बाबा, राजा राजा बाबा। To all my chillers out there, I'd like to make an admission. This Rupa's like बगल में air conditioner. Drop the merchandise. आई शपथ। Lock on target. जंगल जंगल पता चला है, गंदी बहन के फूल खिला है, सेक्सी राजा बाबा मुझे लोग बोले, मेरी शाल, मेरी ढाल, मेरा स्टाइल, मेरी स्माइल, मेरा चेस्ट, मेरा बेस्ट, मेरे डोले शोले। राजा बाबा, ये आराम का मामला, सेक्सी बाबा, ये आराम का मामला। रूपा फ्रंटलाइन, ये आराम का मामला है। केंट से पानी हो 100% सेफ और हेल्दी भी। केंट में है बेस्ट प्योरिफिकेशन, RO, UV और TDS कंट्रोलर से। केंट दे सबसे शुद्ध पानी मिनरल्स के साथ। भरोसे के लिए तारीफ और मजबूती के लिए तालियां हर यामाहा ने पाई हैं, लेकिन यामाहा की नई ब्लू कोर टेक्नोलॉजी ने कुछ ऐसा किया कि इस यामाहा को सब सलूट करेंगे। नई यामाहा 125cc सलूटो 78 kmpl की माइलेज के साथ। माइलेज तुझे सलाम। यस यामाहा। ल्यूमिनस ज़ीलियो एक ऐसा इन्वर्टर जो आपको पावर बैकअप का टाइम आवर्स और मिनट्स में दिखाए। ल्यूमिनस ज़ीलियो, खुशियों का टाइम रहे हमेशा आपके साथ। ये राह है
कामयाबी की Shambhunath Institute of Engineering and Technology, Allahabad. PI का नॉमिनी गोल्ड अनोखी तकनीक है जापान की, क्यों चुरे कुछ और, ये शान है धान के किसानों की। योग पर करें हम चर्चा। हमारे साथ हैं पंडित कामेश्वर उपाध्याय और हमारे साथ हैं मनन द्विवेदी, विदेश मामलों के जानकार। मनन जी, भारत ने इस पहल में पहली सफलता तो हासिल कर ली है, तमाम देश उसके साथ खड़े हैं, लेकिन आगे विश्व राजनीति में, विश्व कूटनीति में इसका फायदा भारत कैसे उठा पाएगा, भारत को इसका फायदा कैसे हो पाएगा? बहुत संक्षेप में देखिए, इसमें मैं एक ही बात सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि एक तरीके से हमारा जो कल्चरल डिप्लोमेसी चल रही है, सांस्कृतिक कूटनीति चल रही है, वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के साथ पूरी तरीके से मिली हुई है, आत्मसात है। तो एक ये ब्लेम ये किया जाता है कि जैसे मीडिया इंडस्ट्री मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, वैसे ही योगा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें भारत क्योंकि हम उसके पार्ट नहीं है, तो हम ये सोचते हैं डोमेस्टिक हलकों में कि ये हम अच्छी चीज नहीं है, ये बुरी कैपिटलिस्टिक पूंजीवाद चीज है। पर क्योंकि ये पूरी तरीके से ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड है, तो इसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टी अलाइनमेंट और एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट जो मोदी जी ने बात की है, इन तीनों चीजों को मिलाकर हम बात करेंगे, तो इसमें ये बात सामने आएगी पूरी तरीके से कि कल्चरल डिप्लोमेसी योग के थ्रू भारत की आइडेंटिटी को प्रखर करेगी, जिससे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मिलने में आसानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कामेश्वर उपाध्याय जी और मनन द्विवेदी, आप दोनों का। तो योग के जरिए, इस पहल के जरिए हम बहुत कुछ आगे हासिल कर सकते हैं। कल रेस में मैं नेहा से हार गई, वो भी आपकी वजह से। अब क्रेमिका कुकीज जो लाते हैं, मतलब ये बहुत टेस्टी है, बहुत सुपर्ब है, लेकिन इससे मैं नेहा को कैसे हराऊंगी? नेहा से तेज भागकर। क्रेमिका बिस्किट्स, दावा सिर्फ एक, कमाल का टेस्ट। चिंता की कोई बात नहीं, सब नियंत्रण में है। ओके, ओवर एंड आउट। खेतों में खरपतवार नहीं, सब नियंत्रण में है। आहो, देश की सुरक्षा जवानों के हाथ, धान की सुरक्षा नॉमिनी गोल्ड के साथ। पीआई का नॉमिनी गोल्ड अनोखी तकनीक है जापान की, ये शान है धान के किसानों की। प्रायोजक प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले और UV फेयर फेयरनेस क्रीम अब लड़कों की निकल पड़ी। देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जी संगम, खबरों के साथ हर नजरिए की बात। राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने की तैयारियां लखनऊ में भी पूरी हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में योग दिवस का नेतृत्व करेंगे। लखनऊ में होने वाले कार्यक्रम का आयोजन CRPF कर रहा है, उसके साथ नेहरू युवा केंद्र और कुछ सामाजिक संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। कार्यक्रम 6:30 से 7:05 तक चलेगा। KD सिंह बाबू स्टेडियम में हो रहे योग दिवस के इस कार्यक्रम में पतंजलि पीठ से योग प्रशिक्षक कैलाश नंद होंगे, जो मौजूद लोगों को योगाभ्यास करवाएंगे। देखिए, यहाँ पर काफी बेहंगम तैयारियां की जा रही हैं। करीब 20 से 25 हजार लोगों के हमारे साथ यहाँ पर योग करने की उम्मीद है, जिसमें से 5000 तो अकेले फोर्सेस के ही लोग हैं। साथ में नेहरू युवा केंद्र संगठन, ब्रह्म कुमारी, पतंजलि योग पीठ, आर्ट ऑफ लिविंग, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन भी हमसे जुड़े हैं, तो इनके भी करीब 15,000 लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसके अलावा जो आम पब्लिक से जो लोग आ रहे हैं वो भी हैं, तो हमें उम्मीद है कि कम से कम 25,000 लोग कल हमारे साथ यहाँ पर योग करेंगे। राजनाथ सिंह की तरह उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए तमाम और मंत्री अलग अलग जिलों में योग दिवस के दिन मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग दिवस के आह्वान के विरोध में आज कानपुर में कांग्रेस ने एक दिन पहले ही सर्वधर्म योग शिविर का आयोजन किया, जिसमें पूर्व कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने भी शिरकत की।
इस योग शिविर में कांग्रेस ने हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई सहित सभी धर्मों के लोगों के साथ योग किया। इस योग शिविर में लगे कुछ बैनर और पोस्टर बेहद दिलचस्प थे। इन बैनरों में मैं जीवन देता हूं, सत्ता की जंग नहीं जैसे नारों ने लोगों को खास आकर्षित किया। इस कार्यक्रम में योग गुरुओं ने सभी को योग सिखाया और पूर्व कोयला मंत्री श्री विकास जायसवाल भी योग करते नजर आए। इस योग शिविर में सभी धर्मों की महिलाओं और पुरुषों ने भी शिरकत किया। हमारे देश की कुछ राजनीतिक ताकतें इसका सांप्रदायिकरण करना चाहिए और ऐसा दिखला रही है जैसे ये सांप्रदायिक है या केवल ही उनका है, जबकि हमारे देश की अपनी ये कला है, इसको पूरे देश के लोगों ने अपनाया। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने योग को